और उधर अमेरिका ने येलो सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को उतारा है। 4th और 5th जनरेशन के जहाज भर रहे हैं उड़ान। क्या अमेरिका चीन को चुनौती दे रहा है? क्या अमेरिका चीन को चेतावनी दे रहा है? येलो सी में अमेरिकी युद्धाभ्यास का मतलब क्या है? दुनिया को नए महायुद्ध की तरफ धकेलती रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका ने येलो सी में जंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अमेरिका की ये प्रैक्टिस वहां चल रही है जहां एक तरफ उसका साथी दक्षिण कोरिया है तो दूसरी तरफ रूस का साथी चीन है। अमेरिकी नेवी के इंडो पैसिफिक कमांड की तरफ से किए जा रहे इस युद्धाभ्यास में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को उतारा है। 4th और 5th जनरेशन के जंगी जहाज यहां से उड़ान भरकर अपना दम दिखा रहे हैं। अमेरिका यहां पहले भी युद्ध का अभ्यास करता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रूस और यूक्रेन की जंग में चीन रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है, उसकी तरफ से बयान दे रहा है, उसके एक्शन का समर्थन कर रहा है। ये स्थिति अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका इस नेवल एक्सरसाइज के जरिए चीन को हद में रहने की चेतावनी दे रहा है। और देखिए, नेटो से जुड़ी एक बड़ी खबर आप आपके सामने रखते हैं। नॉर्वे में नेटो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जी हां, इस युद्धाभ्यास में 30,000 नेटो सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 50 जंगी जहाज और 200 फाइटर जेट भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। क्या नेटो के मेंबर अब रूस पर हमले की तैयारी में हैं? क्या नेटो रूस से यूक्रेन पर हमले की कीमत वसूलने की तैयारी में है? क्या नेटो के देश वॉर ड्रिल के नाम पर रूस की घेराबंदी कर रहे हैं? ये सारे सवाल इसीलिए कि नॉर्वे में वॉर ड्रिल के लिए स्पेन की फौज भी लाव लश्कर के साथ पहुंच गई है। नेटो ने इसका वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच नेटो रूस की सीमा के पास नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इस सैन्य अभ्यास में 30,000 सैनिक, 50 जंगी जहाज और 200 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। नेटो ने नॉर्वे में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी तैनात कर दी हैं। इससे यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर कड़ा संदेश देने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका और नेटो में उसके साथी देश ये सब वैसे तो वॉर ड्रिल के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी पॉलिसी पर गहरी नजर रखने वालों का मानना है कि नेटो अभी सिर्फ रूस को सिग्नल दे रहा है, लेकिन हालात बिगड़े तो 30 देशों की सामूहिक शक्ति रूस पर हमले का रास्ता भी चुन सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।